हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। इसमें पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहला यूनिट देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बढ़िया सर। अब ध्यान देना है, तो हम लोग एकदम बोर्ड लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। और आईआईटी जीमेंस एडवांस का बात जो है वो अलग वीडियो होगा उसके लिए। बाकी हम सवाल लेंगे जीमेंस का थोड़ा सा हाई लेवल का, क्योंकि सीबीएसई में आप जान रहे हैं सीबीएसई की जो क्वेश्चन आती है वो आईआईटी से कम नहीं है, तो बोर्ड को आप हल्का में नहीं ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ये जो टॉपिक है वो आपका 8 मार्क्स का कितना सर है? ये जो टॉपिक है वो आपका कितना है सर? 8 मार्क्स का आपको देगा सर। बहुत बढ़िया सर। अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। कुछ एकदम हलवा टॉपिक है, बस यही है कि इसमें पेशेंस रखना। थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा थ्योरम है जो प्रूव करना होगा, बहुत सारा डेरिवेशन है, तो सब चीज देख के चलते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करें, है ना, तो इसको दो भाग में तोड़ दो। एक का नाम रख दो इलेक्ट्रो और दूसरा को कर दो स्टैटिक्स, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर। इलेक्ट्रो का बात करें तो इसका मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन बोल दो। इलेक्ट्रो को क्या बोल दो सर? इलेक्ट्रॉन। जिसका मतलब बोल दो सर आज से आप चार्ज बोल दो। क्या बोल दो? चार्ज बोल दो, ठीक है सर। और स्टैटिक्स का अगर हम बात करें तो इसका मतलब सर आज से आप बोल दो रेस्ट सर। बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज का चर्चा कर रहे होंगे या वही बात कर रहे होंगे जब क्या होगा? चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। उसी पे चर्चा कर रहे होंगे जब क्या होगा? चार्ज किस में होगा सर? रेस्ट में होगा। तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात सर। अगर हमसे अब कोई पूछ ले, अब सुनो क्या बोल रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा। मान लीजिए यहाँ एकदम सुंदर सी कन्या रख दे, इसको बोलेंगे तुम खड़ा कर देंगे। उसके बाद इसको बढ़िया गौर से देखो, क्योंकि ये कन्या जो है वो बिल्कुल रेस्ट में है। तो उसी तरह चार्ज को रेस्ट में रखो और उसको अच्छा से देखो। उसके बाद जो जो भी यहाँ प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है चार्ज पे रेस्ट होने पे, वो सारा पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ सर। तो मान के चलो अगर हमसे पूछ दे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है सर। हाँ सर। in which deals, क्या डील्स करेंगे सर? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लेकिन कब सर? एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होगा। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब रेस्ट पे होगा चार्ज, तब जो हम इसको स्टडी करेंगे उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। बहुत बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं कि सर ये चार्ज समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार्ज क्या है। उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ये चार्ज क्या है। अगर हम चार्ज समझेंगे तब ना हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। पहले चार्ज को समझो। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं सर चार्ज। क्या समझने वाले हैं? चार्ज। तो अगर हम चार्ज का बात करें तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनो। अगर हम चार्ज का बात करें तो पहले डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले समझो कि चार्ज होता क्या है। तो अगर हम चार्ज का बात करें तो बेसिकली बुक में या सी वर्मा के बुक में लिखा हुआ है कि चार्ज जो है एनसीईआरटी में इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। अगर हमसे पूछे चार्ज क्या है तो बोलता है इंट्रिंसिक। क्या बोलता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बट वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, ध्यान देना उस बात को पहले।
तो हम इसको, ये जो है वो आपको समझ में इतनी अच्छी से नहीं आएगी, फिर हम इसको बाद में लिखेंगे। पहले आप समझिए हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, चार्ज क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि सर अगर हमसे पूछे तो समझने के लिए बस एक चीज ध्यान रखना कि आप केमिस्ट्री में एक चीज जानते होंगे कि सर जितना भी मैटर बना हुआ है, जितना भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी चीज है, सब किससे मिलके बना हुआ है सर? तो सर हम जानते हैं कि वो एटम से मिलके बना है। बहुत बढ़िया बात है सर, समझ गए। आप ये बताना चाह रहे हैं कि धरती दुनिया में जितना भी चीज सब बना हुआ है वो सारा एटम से बना हुआ है। अगर हम हैं तो हम भी एटम से बने हैं, तुम हो, तुम भी एटम से बने हो। धरती पे जितना है वो जो है वो सारा क्या है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी किससे बना हुआ है? तो वो भी एटम से बना हुआ है। अब थोड़ा समझिए, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या हो गया सर, एटम हो गया। आप जानते हैं कि एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हाँ सर जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और आपको पता है प्रोटॉन के साथ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सर ये भी जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर? ऑर्बिट में क्या करता है सर? मूव करता है, सर ये भी जानते हैं। सर बहुत बढ़िया सर है, समझ गए सर। अच्छा, आप एक चीज और समझिए, यहां तक तो समझे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बॉडी अगर ए है तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। बोला हाँ होगा। तो आप एक चीज बताइए, रदरफोर्ड का बात याद कीजिए, वो भाई साहब बोले थे कि कोई भी बॉडी हो इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी अगर हम बोलें कि ये सर ये बॉडी है तो इसमें अगर 3 प्रोटॉन है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया। आप एक चीज और जानते हैं, जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। हाँ सर ये भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। क्या आप ये भी जानते होंगे? हाँ सर जानते हैं। देखो नीचे वाला दिख रहा होते, नीचे दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझ गए। आप ये बताना चाह रहे हैं, इससे आप ये समझे होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सर अगर बॉडी ए है तो इस बॉडी के अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं बोलूं कि सर ये बॉडी ई है, ए है, तो इसमें बोलूं कि सर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सर मैं बोल रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे सर 3 प्रोटॉन भी होगा। बोले हैं कैसे? अभी तो आप बताएं, रदरफोर्ड बोला था। तो हाँ सर इसमें 3 प्रोटॉन भी है। हाँ सर बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो आपको पता है कि इस बॉडी के अंदर जैसे प्रोटॉन पे चार्ज है कितना, -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, और इसका प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। अगर दोनों को जोड़ दें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समान है तो 0, यानी इसमें अभी चार्ज 0 है, यहाँ भी दोनों बराबर है तो 0 है, यहाँ भी जो है वो ये भी क्या है सर 0 है। मैंने हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो है हम हैं या आप हैं बिल्कुल क्या है सर, न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मान के चलो सपोज दैट कि यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको एनर्जी दिए, मार दिए घींच के एक मुक्का। आप जानते होंगे कि अगर कोई भी एटम को अगर एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, बाहर चला जाता है। हाँ सर जानते हैं। तो आप एक चीज बताओ, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, बोलना ध्यान से, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ या बाहर गया, रिमूव हुआ या बाहर गया, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से तो हट गया, तो ये तो 0, ये तो 0, लेकिन ये 0 हुआ क्या सर? नहीं, यहाँ तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो सर ये कैसा चार्ज हो गया सर? ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो कैसा चार्ज आया सर? पॉजिटिव चार्ज आया। हाँ सर समझ गए। अच्छा सर दूसरा समझिए थोड़ा सा, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं सर बी, ठीक है सर,
बी ले लिए। अब एक चीज ध्यान दो कि इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, हाँ सर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, हाँ सर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, हाँ सर। अब हम ये बोलते हैं कि मान के चलो सपोज दैट कि हम क्या किए हैं एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, रिसीव कर लिए या गेन कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दिया, तो आप बताओ क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन एक आ गया सर। आप बताओ ये तो बॉडी जीरो था, ये भी जीरो है, ये दोनों जोड़ेंगे जीरो, लेकिन सर यहाँ तो कोई प्रोटॉन इसमें, हम ये तो बोल रहे हैं, लेकिन हम ये तो बॉडी न्यूट्रल था, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दिया कोई, तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा चार्ज हो गया सर, नेगेटिव, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गया तो कैसा चार्ज हो गया सर, पॉजिटिव। आप समझ में आया कि नहीं, नहीं समझे? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर चार्ज क्या होता है, तो आप इसको पहले लिखिए, फिर हम चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। ध्यान देना है बात को, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे आप देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि कहानी क्या है। तो सर अब हम बताइए थोड़ा सा चार्ज क्या है, तो आप तो समझा दिए, कहानी बहुत बड़ा गीत गाएं, लेकिन सर रिजल्ट क्या निकालें, तो रिजल्ट ये निकला, क्या रिजल्ट निकला सर, कि अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या फिर मैंने लिया गेन किया, इलेक्ट्रॉन को अगर हम गेन करते हैं या फिर लॉस करते हैं तभी चार्ज डेवलप होता है, बोलो हाँ या ना। अभी देखो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को ले लिए तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या सर, कोई भी बॉडी है, इफ एनी बॉडी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई भी बॉडी है, अगर इफ एनी बॉडी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी में क्या हुआ, जो है वो ये बॉडी है कोई ए, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ बोल सकते हैं सर चार्ज के बारे में अगर हमको बोले तो बोल सकते हैं इफ एनी बॉडी लॉस और गेन of electron then develop of charge on body, ठीक है ना। अगर हम बॉडी के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है तब बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप होता है, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है, या तो सर इसके अंदर अट्रैक्शन का और रिपल्सन का प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या होता है सर, अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी डेवलप होता है, किसके कारण सर, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन के कारण, समझ रहे हैं। तो अगर कोई भी बॉडी, अभी ये मार्कर देखो ये न्यूट्रॉन है, लेकिन अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो इसमें पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी चार्ज है तो चार्ज के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इसके पास ये क्या कर सकता है सर, किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर किसी को रिपील कर सकता है। अब मान लीजिए कोई भी लड़की के सामने मुंह उठा के चल जाइएगा तो वो या तो हो सकता है कि अट्रैक्ट हो जाए या तो हो सकता है मार दे दो लपड़। तो उसी तरह से ये चार्ज है, या हो सकता है वो अट्रैक्ट हो जाए या फिर रिपील कर दे। इस कहानी से हमको एक चीज और जान लीजिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सर कि रिपल्सन और अट्रैक्शन का कहानी क्या है सर। तो हम ये बोले कि अगर पॉजिटिव मिला, क्या मिला, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला, तो सर पॉजिटिव और पॉजिटिव जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो सर ये हो जाएगा रिपील करेगा, हाँ सर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो सर अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत सर। अब आगे देखिए कहानी क्या है। अब छोटी छोटी पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं हम, ध्यान से समझिए। अब आप ये एक चीज बताओ कि ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर,
अगर हम बोले कि ये जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया। तो अगर बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी को देखो ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है। समझो ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। अब हम बोलना चाह रहे हैं ये बॉडी में चार्ज डेवलप करो, अभी चार्ज हटा दो, चार्ज डेवलप करो। तो आप बोलोगे सर कि अगर आप चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो आप क्या करो, अभी तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन को बाहर करो, क्योंकि अभी तो बताएं कि इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तभी चार्ज डेवलप होगा। तो आप एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, तो आप एक चीज बताओ, क्या चार्ज डेवलप हुआ? कैसा चार्ज डेवलप हुआ सर? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो आप बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ध्यान से देखना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है सर? ज्यादा है। बहुत बढ़िया सर, समझ गए। अगर हम इसको देखें, प्रोटॉन को देखें, तो ध्यान से देखो, प्रोटॉन बदला नहीं है, प्रोटॉन कांस्टेंट है, प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ, ध्यान देना बात को। दूसरा, अगर हम बोले ये भी बॉडी सर न्यूट्रल है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों बॉडी को अगर हम जोड़ दें तो बॉडी के अंदर कितना हो गया? 0। सर बहुत बढ़िया। अब हम बॉडी के अंदर चाहते हैं सर नेगेटिव हो, तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करो, तो गायब कर दो, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बॉडी को नेगेटिव करना, तो बोलोगे सर कि आप इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो, तो इलेक्ट्रॉन को सर यहाँ पे दे दो, तो इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो बॉडी के अंदर क्या सर डेवलप हो गया सर? नेगेटिव। क्या प्रोटॉन बदला? प्रोटॉन नहीं बदला सर। तो अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन क्या है सर? कम है। क्या हम ये बात बोल दें को प्रकार का गलती किए क्या सर? नहीं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बात यहाँ तक तो सही है सर। अब हम कुछ बातें और समझते हैं चार्ज के बारे में, ध्यान से समझना है। अगर दूसरा डेफिनेशन हमसे चार्ज पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं सर? चार्ज के बारे में आप छोटा सा याद रख सकते हैं कि चार्ज जो है वो कैसा है सर? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज कैसा होता है सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास होता है, तो कोई भी जैसे, और एक चीज और याद रखना कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जब भी चार्ज आएगा तो इसका मतलब है मास जरूर आएगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। बाकी यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आपसे चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर, जरूरी है आपको समझना, ठीक है ना? ध्यान दो इधर। चलो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो होता है सर आपका कूलम। क्या होता है सर? कूलम। सी से हम लोग डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चार्ज का जो सिंबल होता है वो हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, कूलम बोलते हैं या फिर इसको एम्पियर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सर आप बोल दिए? क्योंकि आप जानते हैं कि Q बराबर I/T होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि I बराबर क्या होता है सर? Q/T होता है। बहुत बढ़िया सर। तो अगर हमको Q निकालना है तो Q बराबर क्या होगा? I/T। I को सर करंट है, एम्पियर, टाइम है तो सेकेंड, तो इस तरीके से लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या हो गया सर? कूलम। और अगर हम सीजीएस का बात करें, सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं सर इसको, क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट कूलम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट
कूलाम बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ESU बोलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद होता है एब्सोल्यूट यूनिट। इसका क्या होता है सर? एब्सोल्यूट यूनिट। तो इसका जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है वो होता है एब्सोल्यूट कूलाम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं EMU। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो आज कहानी हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर, कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। उसके बाद कल जो है हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, कि मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम सारा चर्चा करेंगे, धीरे बाय धीरे करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है।